हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे मैं क्या बताऊं, आप जैसे महान व्यक्तियों के सामने जब मैं बैठता हूं ना, बस बस पूछो ना, बस पूछो ना, शब्द नहीं है। मतलब इतने इंटेलिजेंट आप हो ना, बस मैं कह रहा हूं, वर्ड ही नहीं मेरे पास बोलने के। आपको पता है, हाँ वो कह रही मेरी बेइज्जती करे। बेइज्जती नहीं बेटे, इज्जत है ये आपकी। अब आगे सुनो बेटे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मुझे आपको कोर्स शीट के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें और बतानी है। क्या बताना है? आप यहां पे मटेरियल लिखते हो, मतलब रॉ मटेरियल परचेज लिखते हो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड लिखते हो, बोलो ना हाँ। आप ये सब लिखते हो, मुझे बताना है इसके अंदर क्या क्या आता है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या आता है, और सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है। और सच बताओ, मुझे आईसीआई इस बात में बड़ा अच्छा लगा। कारण मुझे एग्जाम्पल बनाना पड़ता कि फैक्ट्री में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ये सेलिंग में आता है। आईसीआई ने कहा बेटे तू मत कर कुछ भी, इस बार हम देंगे एग्जाम्पल। इस बार वो करा बच्चों को, क्या चीज फैक्ट्री में जाएगी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या सेलिंग में, वहां से समझ में आएगा। मैंने कहा सर है कोई ऐसे क्वेश्चन? कह रहे हां, हमने इलस 3 बनाया इस बात पे। मैंने कहा सर दिल खुश कर दिया आपने। बच्चों को कोशिश तो आती है, वो अंदर के मैटर में उलझ जाते थे, याद होता नहीं था। याद कराने के लिए क्वेश्चन बना दिए तुमने। बोलो बोलो आईसीआई तुम्हारा धन्यवाद, तुमने एक बार अच्छा एग्जाम्पल हमें बनाकर दिया। आ जाओ। अर्नव इंस्पेक्ट उद्योग लिमिटेड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। एक काम करता हूं मैं, पहले पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बना देते, आपको याद भी आ जाएगा क्या था। जल्दी बोलना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा कंज्यूम्ड। यार कोशीट बना रहा हूं ना अभी, तो पूरी कोशीट बनाता हूं एक। हाँ अब मेरे साथ साथ बनाओ ना कोशीट, मैं वैसे ही सिखा रहा हूं। एक बार एक कोशीट बनाते हैं, मुझे अच्छा लगा बस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, आगे फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस पैकिंग, कौन सी पैकिंग है ये, प्राइमरी, लेस सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मूर्ख, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, तो आ गया सेल्स। अब एक एक चीज की डिस्कशन करेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल परचेज, ये तो परचेज प्राइस में आएगा ही आएगा। मैं सब कुछ नीचे लिखता चला जाऊंगा हर एक के अंदर। मैं पहले परचेज की बात कर रहा हूं। रॉ मटेरियल प्राइस कितने लाख रुपए है? 1000 लाख, 1000 लाख, 1000 लाख। ओके,
जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान से, परचेज प्राइस के अंदर जीएसटी ऐड हो जाता अगर इसका इनपुट ना मिलता। अगर इसका इनपुट मिल रहा है तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मैं ये बात लिखवा दूंगा आपको, अगर इसका मुझे इनपुट मिल रहा है तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर जीएसटी, मैं कहता हूं ऐड जीएसटी इफ नोट एलिजिबल फॉर इनपुट, तभी ऐड करता हूं अगर ये इनपुट के लिए हो। तो मुझे तो ये ऐड ही नहीं करना। क्या मुझे पहली बात आपकी समझ में आ गई? आपको मेरी बात? आगे चलें, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये परचेज प्राइस निकल रहा है पूरा, जो मैं यहां पर लिखूंगा ना ओपनिंग स्टॉक का परचेज प्राइस, यहां ये वो निकल रहा है। अब तक आपको सीधा गिवन होता था। मेरे को इस बार अच्छा ये लगा कि इस क्वेश्चन में मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना है अपने आप, जिससे मुझे सारी बातें पता चल जाएंगी किसमें क्या चीज आती है। और यही एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट था सबके लिए। अब आगे आ जाते हैं। फ्रेट इनवर्ड, लाने के लिए मटेरियल कोई भी खर्चा हो वो भी ऐड होता है, प्लस करेंगे इसमें फ्रेट इनवर्ड 11,20,600। आप मेरी बात समझ ले, मैं आपको फिर भी बता दूं, लाने के लिए कोई भी खर्चा हो, इंपोर्ट ड्यूटी वो भी ऐड होगी, जो भी लाने के लिए खर्चा होता है रॉ मटेरियल का वो ऐड होगा। आगे चलते हैं। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर। आप मेरी बात समझे, वैसे जो मैं ये सब सिखाऊंगा आपको कैसे निकलता है, मटेरियल के चैप्टर में सिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐड होती है परचेज प्राइस में। मेरी बात समझ में आई है? ऐसे ही डायरेक्ट वेजेस, वेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं, वैसे मैं ये कौन से चैप्टर में सिखाऊंगा? लेबर चैप्टर में। लेकिन यहां हल्का हल्का हिंट है। वेजेस 29,20,000, 29,20,000 वेजेस। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड पीएफ और ईएसआई, हमने पीएफ और ईएसआई में कंट्रीब्यूशन किया। अब प्रॉब्लम ये है, क्या ये अगर डायरेक्ट वर्कर को ये पे किया गया है, डायरेक्ट वर्कर समझ में आ गया ना, जो कि सीधे पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, वेजेस का ही पार्ट बनेगा। क्या आएगा ये? कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन पीएफ और ईएसआई 3,60,000। आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि परचेज में सीधा परचेज नहीं आता था। वो तो आपको अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए, परचेज सीधी गिवन थी, ये सीधी नहीं है। वेजेस सीधी गिवन थी आपको। अगला, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोडक्शन बोनस दिया, ये भी डायरेक्ट वेजेस है। प्रोडक्शन बोनस, प्रोडक्शन बोनस। अब मेरी बात समझो, मैं यहां डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा इसकी। डिटेल डिस्कशन कौन से चैप्टर में करेंगे इसकी? लेबर चैप्टर में। मैं वहां पे ना आपको कहूंगा बताओ बेटे वेजेस निकाल कर दिखाओ, आप सारों का टोटल मार लेंगे। और याद रखना, मैं जितने भी चैप्टर में वेजेस लिख रहा हूं वो टोटल लिख रहा हूं। जैसे अपने प्रोसेस कॉस्टिंग में लिखा वेजेस, वो टोटल है, ये सब में जोड़कर। आपने वहां प्रोसेस चैप्टर में लिखा मटेरियल, वो मटेरियल सबको जोड़ घटा के है वो। लेकिन ये पूरा बिल्कुल एक्यूरेट जोड़ना घटाना क्या है वो तो मटेरियल चैप्टर में बताऊंगा, लेबर चैप्टर में बताऊंगा। यहां पे हल्के हल्के हिंट दे रहा हूं कि ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। आगे, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट खर्चा है, तो लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। आपको समझ में आ गया ना उन चैप्टर में क्या सिखाना है मैंने? रॉयल्टी 1,72,600। आगे, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट खर्चा है,
पावर एंड फ्यूल। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस्ट में अगर आपको ये याद हो जाते हैं, आपको कॉस्ट कभी मुश्किल लगेगी नहीं। लोग बस इसी करके कॉस्ट को मुश्किल बना देते हैं, उनको याद नहीं करते। और एक बात बताओ, 10 ही खर्चे बता रखे, फालतू खर्चे ही नहीं बता रखे। मुझे एक बात बताओ, वेजेस में ये 3 याद नहीं हुए आप? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये याद नहीं हुए? रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैटर्न लाइफ इफ इक्विवेलेंट टू 2 ईयर प्रोडक्शन, ये भी डायरेक्ट खर्चा होता है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मॉड्यूल, 2 साल की लाइफ है, 8,96,000 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो राइट ऑफ वो मॉड्यूल्स कितना है? 8,96,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4 लाख। मुझे अच्छा पता क्यों लगा ये क्वेश्चन, इसने याद करवाने के लिए, वरना मुझे ये एग्जाम्पल बनाना पड़ता है यार कि ये खर्चे हैं बेटे, याद करो। बोलो ना, ये इस बार अच्छा काम किया इसने। आगे, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब चार्जेस पेड, ये भी डायरेक्ट खर्चा होता है। जॉब चार्जेस कितने रुपए बचे? 8,12,000। कैसा लगा आपको? परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कुछ नहीं कह रखा तो क्या होते हैं ये? फैक्ट्री ओवरहेड। कौन से चैप्टर में इसकी डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ? ओवरहेड चैप्टर में। स्टोर्स एंड स्पेयर्स 1,12,000। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन कुछ ना कह रखा फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, लेकिन डेप्रीसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन। तो डेप्रीसिएशन डिपेंड करता है कौन से ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री की बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन ऑफिस की बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डिलीवरी वैन सेलिंग ओवरहेड, डिलीवरी के लिए वैन रखी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? हां, कुछ मेंशन ना हो फिर एक अलग बात है। तो अब आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, कितना डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग? 84,000। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000। यहां तक आ गया बच्चों? आगे डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, तो ये कहां पे जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। थोड़ी सी नीचे लिख दूं कि जो और चीजें भी तो आएंगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000। आगे डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। बच्चों ये याद हो जाएंगे आपको, ये याद करने हैं, याद रखने हैं। मतलब मैं इतना तो नहीं कुछ कहता, लेकिन याद रखने हैं कि ये चीज यहां जाती है। वैसे तो देखने से पता चल जाता है, लेकिन एक बार याद होगी तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को सैलरी पे की है। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को अगर मैं सैलरी पे करूं तो फैक्ट्री ओवरहेड है। हां, अगर सैलरी पे करूं ऑडिट फीस के लिए, डायरेक्टर को पे करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये फैक्ट्री है। सैलरी पेड टू, बोलना क्या है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कितने हैं? 1,26,000। आगे रिपेयर, बिल्कुल डेप्रीसिएशन की तरह। प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर है तो भाई साहब फैक्ट्री में। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग की रिपेयर है सेलिंग में।
व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर। बात समझ में आ गई? तो चले क्या लिखूं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को सबसे पहले क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 48,000। रिपेयर फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, अगर ऐसे लिखा तो बिल्डिंग तो मैं मान के चलता फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स बिल्डिंग, 18,000। मुश्किल है क्या? अब आगे व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, तो एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन ऑन, ओ क्या लिखूं इसको? बोलो ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, कितने रुपए? 19,600। कोई डाउट है किसी को? $19,600। मुझे इसमें ना एक कंफ्यूजन लग रही है बस। व्हीकल कौन यूज कर रहे हैं? ये डायरेक्टर यूज कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम सेम वही डेप्रिसिएशन की तरह चलेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग कितने? 18,100। आगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, ये भी यहीं पर ही फैक्ट्री में। क्यों क्यों? इंश्योरेंस फॉर स्टॉक ऑफ रॉ एंड WIP कितने रुपए है? एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड, क्योंकि मैंने कहा था और नए आ गए हैं। अब मेन हेड है एक और, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड। क्या लिखूं इसको? नहीं, क्या लिखना क्या है इसको? था क्या ये? एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक 19,600। आगे चलो, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, यहीं पर ही क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ कितने रुपए है? 96,200। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड टू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, एक और को हेड बनाया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, रिसर्च एंड। पता सच बताऊं, इन्होंने इस क्वेश्चन में सारे कवर कर लिए, इस एक्स्ट्रा होते ही नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, मतलब किसी को इतना पता हो तो वो मानता है कि ठीक है मुझे सारी कॉस्ट आती है। क्या लिखूं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस पेड 12,200।
मूर्ख। आगे, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, जल्दी बताओ जल्दी। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ये, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया हुआ है। फैक्ट्री 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 एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस 26,600। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया तो है ही एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क रिलेटेड टू फैक्ट्री। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो तरह के थे, एक रिलेटेड टू फैक्ट्री था, मैं अब कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री। मैंने बताया ना ये भी नया बना है अभी, यार बताओ तो सही मूर्ख। एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री 3,18,600। 3 क्यों बोल रहे हो? अब आगे, सैलरी पेड टू द फंक्शनल मैनेजर। मैं भी बताऊंगा फंक्शनल मैनेजर कौन होते हैं, बजट चैप्टर में बात करेंगे फंक्शनल मैनेजर होते कौन है। मैनेजर होते हैं अलग अलग काम के लिए जिम्मेवार होते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल ये जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल जाएगा ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू। सेल्स एंड मार्केटिंग ये तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा ही। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, पहला कौन सा, यहां पे कितने रुपए है? सैलरी पेड फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल 9,60,000। और अगला कितना है ये? 9,18,000 फाइनेंस और अकाउंट। यहां पर सैलरी पेड फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स कितने रुपए है? 9,18,000। आगे, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सैलरी पे की है 10,12,000। सैलरी पेड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स 10,12,000। क्या समझ में आ गया आपको? मैं एक काम करता हूँ, यहां से ये हटा लेता हूं, थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाएगा यहां से। ओहो, कट का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। चलो देख लेंगे, ये फायदा हुआ नहीं वैसे। चलो यहां तक समझ में आ गया। आगे, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर 12,56,000 रुपए की सैलरी पे की जनरल मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड
सैलरी पेड टू जर्नल मैनेजर कितने रुपए है? 12,56,000। आगे, पैकिंग कॉस्ट पेड, प्राइमरी पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग इसका तो हेड बना हुआ है अलग से 96, सीधा ऐड कर दूं वहां पे 96, कुछ और तो आएगा ही ना, प्राइमरी पैकिंग ही दे रखा है। अब प्राइमरी पैकिंग के अंदर वो कह दे इतने रुपए का मैं गत्ता लेके आया, इतने रुपए का कवर लेकर आया, तो सारों को जोड़ लेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये सेलिंग ओवरहेड, हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्राइमरी पैकिंग नहीं है, ये पैकिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल डिस्कशन इन सब खर्चों की उसमें जाके करेंगे, चैप्टर में जाके करेंगे। 1,12,000 आपको समझ में आ रही है ना? जो मटेरियल और लेबर चैप्टर है, ओवरहेड चैप्टर है, तो एक पॉइंट के लिए चैप्टर है। मटेरियल सिर्फ मटेरियल की बात करेगा उसमें, फिर लेबर की, वहां पे कॉस्ट निकल आती है, फिर उस कॉस्ट का यूज कैसे करते हैं उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग हमने करके देखा, मटेरियल लेबर खर्चे सीधा लिख दिया। ऐसे हर चैप्टर में उसका यूज है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब आगे, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूजेस ऑफ नॉन इक्विटी फंड। ब्याज, ब्याज तो पार्ट ही नहीं है हमारी कॉस्ट का। बात समझ में आ रही है? फीस पेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, फीस पेड टू ऑडिटर कितने रुपए है? 1,80,000। यार मेरा दिल तो ये कर रहा था यहां से इसको कट करके ना नीचे ले जाऊं और बड़े आराम से चलूंगा फिर मैं। और रहने दो यार, ये तो काम खराब कर देगा। इससे अच्छा तो मैं यहां पे इंक्रीज कर लेता हूं। ये देखो, अब देखो मेरा जादू, मेरा दिमाग काम किया। बच्चों को ऐसे करवा दो। ओ नो, चल ले भाई। बढ़ गया ना पेज? चलो बताओ जल्दी क्या था? फीस पेड टू ऑडिटर 1,80,000। अब आगे चलते हैं। फीस पेड टू लीगल एडवाइजर 1,20,000। लीगल एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये भी। फीस पेड टू लीगल एडवाइजर 1,20,000। आगे, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन। तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में जगह कम पड़ गई होगी ना? हाँ, ये भी जानबूझ के सारे खर्चे यहीं के देगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2,20,000। मैं तो स्पेस बना सकता हूं। आगे, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड। नहीं, ये भी है ना सेलिंग में जगह है। बोलो क्या था? बोनस पेड टू सेल स्टाफ कितने रुपए है? ये पैकिंग के नहीं लिखे मैंने। पैकिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना था?
चलो कोई नहीं, आगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ओपनिंग है तो ठीक है ना, ओपनिंग चलते, ओपनिंग तो वहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है 18 लाख, ओपनिंग WIP 9-20, ओपनिंग फिनिश गुड्स 11 लाख। बोलो मैं अच्छा हूं, बोलो अच्छा क्वेश्चन बनाया ICI ने। रॉ मटेरियल 9,60,000 क्लोजिंग, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन सर का, मतलब कभी कभी तारीफ वाले काम करता ही, वैसे तो है ही अच्छा। WIP 870, नहीं कभी कभी नहीं, अच्छे काम करता ही, फैन हूं मैं इसका। 870, फिनिश गुड्स 18 लाख, W/8 870, 18 लाख। अमाउंट रियलाइज बाय द सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बड़े ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हमारे पास वो स्क्रैप हो गई है और कितने पैसे आए हैं उसके 86,000। ये कहां पे लेस होंगे, जल्दी बोलो। 86,000 रुपए, ये ना प्राइमरी पैकिंग के पास ही समझ लो, प्राइमरी पैकिंग के पास ही, यहां पे प्रोसेस यही खत्म होता है ना। सेल ऑफ, क्या बोलते इसे, स्केल ऑफ क्या लिखा था, सेल ऑफ, ओह बाकी क्या, अब क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग हट जाएगा ना, कितना है 86, ये माइनस हो जाएगा, और बोलो मैं अच्छा हूं ना। परचेज जोड़ लो, कितनी है परचेज जोड़ के बताओ। 1 करोड़, 1,000 तो लाख था वो, 11 लाख ये था, कितना 10 करोड़ 11,20,600, 10 करोड़ 11,20,600। इतने पैसे देख के तो मेरे हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, गदो जल्दी करो, फैक्ट्री ओवरहेड, CA साहब फैक्ट्री ओवरहेड। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या क्वेश्चन बनाया। 6,07,900, 200 के 900, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जल्दी करो जल्दी। चलो अब तो टोटल कर लिया होगा बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का टोटल कितना आ रहा है जल्दी जल्दी लिख लेना, क्योंकि मैंने 2 मिनट की वीडियो रोक कर सभी बच्चों से टोटल करवा लिए हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी लिखे और देखें कि यही टोटल आ रहे हैं। जल्दी बताओ बेटे, परचेज का हो गया, वेजेस का हो गया, डायरेक्ट का हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल क्या है
27,600। लो जी, अब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू फैक्ट्री और सेलिंग ओवरहेड 14,08,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो मैं भी कर दूं टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बताओ, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, यार मटेरियल कंज्यूम टोटल लिखिए क्या? 4 मिनट पूरे दिए तुम्हें मैंने कि तुम कर लो टोटल। वीडियो वालों को रोका, मैंने कहा चलो उनकी जरा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन ये तो गलत बात है। 10 करोड़, प्लीज यार सॉरी, 10 करोड़ 19 लाख। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,94,600। टोटल प्राइम कॉस्ट 5200। ये ठीक भी होना चाहिए। आगे फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड 6,07,900। ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट 10,80,100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री 10,78,600। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना? 8,15। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें ये याद रखना, ये 86,000 माइनस करना है, आधे कहते तो यही नहीं करेंगे। इस बार एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया है। 10 करोड़ 93 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करें, इसमें से माइनस करें 18 लाख। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल, नॉट रिलेटेड टू मतलब 27, सेलिंग 14 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी सेल्स। बस बेटे क्वेश्चन बनवा के छोड़ दी। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? अच्छा लगा ना? अब आपको मेरी मुद्दा समझ में आ गया। मटेरियल चैप्टर में मुझे एक मुद्दा तो ये सिखाना होगा आपको कि परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं। अब मुझे मटेरियल चैप्टर में, अब इस मुद्दे पे दुखी नहीं करेंगे, मुद्दे तो और भी सिखाने हैं। एक मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा मुझे वेजेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। कॉस्ट ऑफ, ये गलत बात है यार, बोलो कितना आ रहा है?
यार नहीं, टोटल कितना आ गया ये? 14,08,000 माइनस और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई प्लीज? बच्चों आईसीआई के मटेरियल में ना एक जो इंटरेस्ट है उसको भी ले रखा है यहां पर। मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना। इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। देखिए यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है? कहां पे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस फॉर यूजेस ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। नॉन इक्विटी फंड मतलब मैंने लोन लिया हुआ है, उनको यूज किया और उनका ब्याज यहां पर आया। ब्याज को हम लोग कॉस्ट में नहीं लेते, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। हमारे आईसीआई ने उसको जोड़ा हुआ है अलग से यहां पर और फिर कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे, उसके अलावा हमारा बिल्कुल भी यही आ रहा है। ओके, क्या आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कैसा लगा ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन ने आपके दिमाग के तार खोल दिए। आपको अब कुछ कुछ समझ में आने लगी होगी कॉस्ट कि किस तरह से चलेगी। आ जाओ और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। इलेस 1 हो गया था ना मेरा, प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 हो गया था। 3 रहता है, 4 रहता है, बस 3rd और 4th रहता है। आ जाओ पहले करते हैं हम लोग 4th। हम करते हैं 4th प्रैक्टिकल। सेकंड हो गया था क्या? नहीं, सेकंड भी नहीं हुआ, सेकंड भी कर लेते हैं। चलो सेकंड कर लेते हैं फिर पहले सेकंड। आओ बच्चों सेकंड कर लेते। आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ओहो भाई साहब, बच्चों को दुखी क्यों कर रहे हो? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्री। ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, रो डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, रो मटेरियल परचेज दे रखे हैं, जीएसटी पेड और रो मटेरियल इनपुट टैक्स इज अवेलेबल। कुछ नहीं करना इसका, अब तो समझ में आ गई होगी आपको। वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू द ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर रेट। ये रेट कैसे निकला होगा बताना? लास्ट ईयर में कुछ सोचा होगा, उसको लास्ट ईयर में जो आर सोचे होंगे उससे डिवाइड किया होगा, एक रेट निकाला होगा, वो रेट है। ये हम कौन से चैप्टर में सीखेंगे? ओवरहेड चैप्टर में। इस साल इतने मशीन आवर्स काम किया तो लोगों से हम 21,600 इंटू 8 ये लोगों से हम चार्ज कर रहे होंगे फैक्ट्री ओवरहेड का। एक्चुअल में क्या होगा वो मैटर अलग है। यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिजायर्ड प्रॉफिट। आपने कॉस्ट शीट बनानी है। आ जाओ मेरे साथ साथ शुरू करते हैं कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2, इलस नंबर 2, प्रैक्टिकल 2। चलो प्रैक्टिकल ड्रॉ क्यों रहे हो? प्रैक्टिकल 2। ओपनिंग स्टॉक दे रखे रॉ मटेरियल का, आपको परचेज दे रखी है, इनपुट तो लेना ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। चलो पहले तो यही करें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख पक्का, प्लस परचेज, परचेज 14,40,000। वैसे अब समझो ना इस, हाँ 1,44,00,000। आप मुझे एक बात बताओ, अब आपको इसमें पता चल गया ना इसमें फ्रेट व्रेट सब जुड़ा हुआ है।
वैसे इसमें बड़ी सारी चीजें जुड़ी हैं, कम से कम मैं 10 चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे उस चैप्टर पे जाने दो तब बताऊंगा। अभी तो इसमें 10 चीजें जुड़ी हुई हैं। परचेज कितनी है? 1,44,00,000। आगे 1,44,00,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 14 लाख ऑफ रॉ मटेरियल, 14 लाख रुपए। मटेरियल कंज्यूम्ड 1,42,00,000, 1,42,00,000। अब आगे वेजेस की बात करते हैं। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, और तो है ही नहीं, तो वेजेस कितने रुपए है? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज डायरेक्ट खर्चा होता है। मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में आपने ये सारे याद करने हैं। मुझे कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, ये सारे लिखवाने मैंने यही सारे ही हैं। यूटिलिटीज कितनी? 1,45,600, यही कह रहे हो ना? हाँ, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 1,80,09,600। 1,80,00,000 बोलो ना फिर, 1,80,09,600। अब फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड देखते क्या आएगा। ऊपर से स्टार्ट करते ना, ऊपर भी है ये, तो ऊपर तो स्टॉक ही है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इन्होंने ये बता रखा है, कह रहे हैं 21,600 आवर्स काम हुआ था, 8 रुपए पर आवर चार्ज करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा बच्चों? कितना? 21,600 इंटू 8, 1,800। ये क्या आ गया? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देखे, ये रहा WIP का क्लोजिंग 16,04,000, ओपनिंग 18 लाख। ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट 1,00,00,000। यहां तक समझ में आ गई। अब प्लस करेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो सब कुछ दे ही रखा, मुझे लगता है कुछ दे ही रखा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा ऑफिस स्टाफ के, ऑफिस स्टाफ के मतलब ये भी ऑफिस का हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफिस के, फैक्ट्री के तो एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं है बस। अब तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर लो। ये फैक्ट्री कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। और कितनी यूनिट्स बनाई हैं मैंने इस बार, मुझे ये देखनी होंगी। अभी करते हैं इसको। अब पहले से मैं क्या करूंगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या आ जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एक मिनट, कितना? 9 लाख। ओपनिंग स्टॉक 9,60,000। टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा जरूर, अब आराम से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। कैसे करेंगे? पहले मुझे बताओ करंट में बनाई कितनी है मैंने, पता कैसे चलेगा? आओ जो देखते हैं कैसे पता चलेगा।
यूनिट सेल, एक यूनिट प्रोड्यूस 194 दे रखी है, 194। ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स। ओके, टोटल कितनी हो गई ये? 194 और 10, 2,04,000। यही होगी ना 2,04,000। अब मैं वेटेड एवरेज मेथड लगा देता हूं। 1,93,38,400 डिवाइड बाय 2,04,000 इंटू 10,000। मैंने लगा दिया वेटेड एवरेज मेथड। कितने? 10,000 तो क्लोजिंग में है ही नहीं, आप लोग ना सोचते नहीं हो बिल्कुल भी। आपने सेल कितनी की है? 160। ये ओपनिंग थी, ये परचेज होगी। इसमें से कितनी बेची है मैंने? 160। तो कितनी बच गई? 44। 2,04,000 थी ना, 44 क्लोजिंग में रख ली, तो बाकी तो बेचूंगा। कितने आ गई है? 41 लाख। पक्का? मैंने वेटेड एवरेज मेथड लगाया, स्टडी मेथड में से पीपो मेथड से कर रखा है। अगर मैं पीपो मेथड से करूं तो पता कैसे करूंगा? 1,83,78,400 डिवाइड बाय 194 इंटू 44,000। कितना आ जाएगा फीफो से? फीफो से कितना आ जाएगा यार? गलत कह रहे हो यार, इतना फर्क थोड़ी ना आ जाएगा। डिवाइड बाय 1,94,000 है। हाँ, तो आप मेरी बात समझे। अगर मैं फीफो लगाऊंगा तो ये आएगी, और वेटेड एवरेज मेथड लगाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी। अगर आप आईसीआई से मैच करना चाहते हो तो मैं फीफो लगा देता हूं। बोलो क्या करूं? क्या यार, ये फीफो से है, ये वेटेड एवरेज मेथड से है। आप चाहो तो वेटेड एवरेज मेथड से लगा सकते हो। अगर मैं आईसीआई से मैच करना चाहूं तो मैं पीपो मेथड लगा दूंगा। आप कोई भी मेथड लगा के आए, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आईसीआई से मैच करूंगा। ओके, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यार बताओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? पागल गए। 1,51,00,000। अब प्लस, अब आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आ गया, अब तो वही आना है बस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग अलाउंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 26,52 और ट्रैवलिंग अलाउंस 1,21। आगे सेलिंग ओवरहेड 646,
6,46,000 cost of sales. 104. A profit 15% ऑन सेल, मतलब सेल का 15% चाहिए, तो ये तो मेरी कॉस्ट होगी 85 इंटू 15 इंटू 15, 32,400 टोटल सेल। $2,69,534। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना? देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार। आपको लगे बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आ जाओ, हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। द फ्लोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ जीके एंड कंपनी। इन्वेंट्री, ऑफिस अप्लायंस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। ये क्या? ये तो एसेट्स होती है। एसेट्स का कॉस्ट शीट में क्या काम? मेरी बात समझ में आ रही है? आपको तो खर्चे जोड़ने हैं सारे, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। ज्यादा कह लोगे इसका डेप्रिसिएशन लगवा लेना। ऑफिस अप्लायंस का डेप्रिसिएशन होगा तो सेलिंग में चला जाए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन होगा तो फैक्ट्री में, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा, मैं तो फैक्ट्री की बिल्डिंग मान लूंगा। वैसे बिल्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग कहां की, कुछ ना कहा गया होगा तो मैं मान लूंगा फैक्ट्री की। सेल्स कोई बात नहीं, सेल्स रिटर्न ये तो माइनस करूंगा इसमें से ही। मटेरियल परचेज और फ्रेट और मटेरियल ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट ये तो डायरेक्ट खर्चे हो गए। इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट मैं तो फैक्ट्री मान लूंगा जब तक आप मुझे ये बताओगे कि नहीं ये फैक्ट्री की है कि एडमिनिस्ट्रेशन की है कि सेलिंग की है। फैक्ट्री सुपरविजन ये तो पता ही चल रहा है। रिपेयर एंड फैक्ट्री आपकी ये भी फैक्ट्री। हीट लाइट एंड पावर डायरेक्ट, वो हीट लाइट एंड पावर मुझे हिसाब से तो डायरेक्ट खर्चा कर देना चाहिए था, बाकी देखते हैं फैक्ट्री डालेंगे। रेंट एंड रेट्स मैं तो फैक्ट्री डाल दूंगा कुछ नहीं कहोगे तो। मिसलेनियस ये तो फैक्ट्री है ही। सेल कमीशन, सेल ट्रैवलिंग, सेल प्रमोशन, सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरेस्ट लेना नहीं, पता चल जाएगा अब की बार लेगा तो फिर हम भी ले लिया करेंगे, बाकी लेते नहीं है। वैसे आपको क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग दे रखा है तीनों का, आउटस्टैंडिंग भी दे रखी है। डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट तो इंप्लॉय में ऐड हो जाएगा। इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट ऊपर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ऊपर वाले फंड में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट में। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप्लायंस पर 5%, चलो समझ में आ गई। प्लांट एंड मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, हीट लाइट एंड पावर हमारी कंफ्यूजन थी, कह रहा था फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दो 811 में। चलो अच्छी बात हो गई, मैं तो दुखी हो रहा था फैक्ट्री में डालूं, एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग में, कह रहे ना ना सीधा 811 में डाल दो। रेंट टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, चलो अच्छी बात है। एडमिन उसमें सेलिंग में तो है ही नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो लो बिल्डिंग में बड़ी दिक्कत थी, मुझे कहते क्या करोगे, मैंने कहा फैक्ट्री की मान लेंगे, पर ये कह रहे ना 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 फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग 811। मैं कहा कोई बात नहीं। विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंडेंस्ड P&L स्टेटमेंट। ओ नो, कोशिश नहीं पूछ रहा, चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा आपको। ये कोस्ट वाले आपको पागल करते हैं, और ये आपको अलोंग विद शेड्यूल, ये सब शेड्यूल भी बनाने हैं। आप कोस्ट शीट ही बनाओ,
लेकिन आप मेरी बात सुनना, कोशिश कैसे बनानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड फोर 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 चलो, मैं बच्चे कह रहे हैं हम पहले डरे पड़े, आप और दुखी कर रहे हो। आप एक काम करना, मेरी बात सुनना, ऐसे बनाना, इधर कोशिश बनाऊंगा पूरी, यहां पे लिखूंगा पूरा ऐसे ही, मटेरियल, लेबर, खर्चे, सब कुछ वैसे लिखूंगा, ठीक है ना। बोलो, करें शुरू, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां लिखा है, वहीं चल रहा हूं मैं। ये लो जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, नहीं ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कर रहा था ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए बच्चों, प्लीज बातें ना करें यार। 140 प्लस परचेज, तो परचेज देखते हैं, परचेज मटेरियल परचेज 320, फ्रेट और परचेज रिटर्न, ये परचेज हो जाएगी 320 प्लस 16 माइनस 4800, मैं यहां लिख दूं ना, परचेज कितनी है 320 प्लस फ्रेट 16,000 माइनस वो क्या चीज है वो, रिटर्न 4800, ये आ गई परचेज। कितना, आप चाहो तो इसको नीचे अलग से भी लिख सकते थे, मैंने कहा चलो अलग से क्या लिखना अब, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 180, ये मटेरियल कंज्यूम आ गया। कहाँ ये, कहाँ पे है, ये रहा 180, कितना आ गया 2 लाख प्लस डायरेक्ट वेजेस पेड, कितने वेजेस पेड 160 और आउटस्टैंडिंग भी है 8000, पेड 160 प्लस आउटस्टैंडिंग 8 1, आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते थे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट वेजेस भी होगी। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दे ही नहीं रखा, डेट इज प्राइम कोस्ट 4,59,200, प्राइम कोस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड की सारी चीज जोड़नी पड़ेंगी मुझे, मैं तो कह रहा हूं फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग नीचे बना देता हूं, फिर बाद में इकट्ठे लिख देंगे ना। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, ऐसे बना देता हूं। तो चलो एक एक चीज को देखते चले जाते हैं। ऑफिस अप्लायंस, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जाएंगे, ऑफिस डेप्रिसिएशन ओन ऑफिस अप्लायंस 17,400 के ऑफिस अप्लायंस है, इनका कितने परसेंट है 5%, 17,400 का 5% कितना 870। आगे पढ़ते क्या क्या दिया, एक एक चीज को डील करते चले जाते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आया? ये तो आप देखो ना, मुझे कह रहे हो 460,500, ये रहा 10% है कितना? 4600, 46,050। आगे आगे बिल्डिंग 2 लाख की, 2 लाख का 5% डेप्रीसिएशन 4% है 8,000, और ये डिवाइड करना है 811 में। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000 का 8/10, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 1/10, और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 1/10। 6400, 800 और 800। यहां तक होगी बात। आगे चलते हैं। ये तो सेल की बात है, बाद में ही करेंगे। इनडायरेक्ट इंप्लॉई कोस्ट 18,000, और नीचे भी कुछ आउटस्टैंडिंग थी, ये रही 18,000 और 1,200, 19,200। मैं तो इसे फैक्ट्री में डाल रहा था, लेकिन अचानक बात आ गई। आई क्या बात? नहीं आई। 19,200 मैं तो फैक्ट्री में डाल दूंगा। इनडायरेक्ट लेबर 19,200, 18,000 प्लस 1,200। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे चलते हैं। फैक्ट्री सुपरविजन, ये तो है ही फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री सुपरविजन कितने रुपए है? 10,000। आगे रिपेयर एंड फैक्ट्री अपकीप एक्सपेंसेस, तो ये भी वहीं पे आएगा। फैक्ट्री एंड रिपेयर अपकीप कितना? 14,000। आगे हीट लाइट एंड पावर, मैं बड़ा कंफ्यूज था इसमें, पर उन्होंने कहा हीट लाइट एंड पावर 1811 में। हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर कितने कितने रुपए मुझे जल्दी बताओ सीए साहब। पहले 52,000, दूसरे अगले का मैं बताऊंगा 65। इतना तो मैं तेज हूं। चलो आगे चले। रेट्स एंड टैक्सेस, मैं तो इसे फैक्ट्री ओवरहेड में डालने वाला था, अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहे रुको। 2/3 फैक्ट्री में, 1/3 ऑफिस में। चलो रेट्स एंड टैक्सेस जितने रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं टोटल? 4200 है टोटल। 4200 का मूर्ख, मैं टोटल कह रहा हूं, कह रहे नहीं 4200। 6300 का 2/3। रेंट एंड रेट्स कितना? आगे चलो, यहां तक बातें हो गई। बस बातें ही कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं? मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700। कमीशन सेलिंग ओवरहेड में, कमीशन कितनी है? 33,600। ट्रैवलिंग 11,000। सेल्स प्रमोशन 22,500। कोई डाउट है किसी को? बोलो मैं अच्छा हूं। वेरी गुड।
डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी 18,000। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी 8600। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड फंड मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, बाकी देख लेते नीचे इन्होंने कर रखा होगा तो अभी देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे चलो, मैं तो नहीं लिखता, चलते हैं। बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया। आप एक बार मुझे फैक्ट्री का टोटल बता दो, एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल बता दो और सेलिंग का टोटल बता दो। फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का टोटल बता दे जल्द से जल्द, बोलो मैं अच्छा। क्या चीज है ये? फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000, एडमिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन का 18,870 और इसका सेलिंग का, ठीक है जी। आ जाओ अब, फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 170 550। ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो आएंगे ही नहीं, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा है 192। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 80। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 7 लाख 71,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,15,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 18,817 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 92,400। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल दे रखी है क्या? सेल्स 7 लाख लेस करके बता दिया ना, इसमें 14 माइनस कर दो ना। 760 इसमें से 14 माइनस कर दो। प्रॉफिट 53,980। 39,000 ये प्रॉफिट्स आ गए और मैं यहां लिख देता हूं। देखो P&L अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। ये सारे लिख दिए ना आपने, ये देखो कितना अच्छा लिखूंगा। सेल्स कितनी आई थी?
बन गया पी एंड एल अकाउंट। देखा कितना अच्छा हूं मैं, आपको ऐसे सिखा देता हूं पी एंड एल अकाउंट। तो मैं अच्छा लगा ना? कोई डाउट है किसी को? किसी ने कुछ पूछना है? हाँ, आगे चलेंगे। अब हम आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ इसका, आ जाएं उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ सीए साहब, क्या बताऊं मैं तुम्हें। एक रह गया थर्ड, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड है ये, लेकिन मुझे हल्का बहुत बताना होगा इसमें, इसलिए कर रहे हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। हमारी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की। ऑफ ए प्रोडक्ट एवरी मंथ। इट्स वर्क कॉस्ट वेरिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। वर्क कॉस्ट का मतलब पता क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, अगर मैं 10% काम करता हूं तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट खर्चे सब जोड़ के बता रहा है ये 400 रुपए खर्चा आएगा पर यूनिट। ऐसे 20% पे काम करूं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, रेट चेंज होता रहता है। कोई डाउट किसी को? चलो, इफ फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1.5 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन के फिक्स खर्चे 1.5 लाख हैं, फिक्स मार्केटिंग के खर्चे 2.5 लाख है पर मंथ के, तो ये तो फिक्स खर्चे हैं। इन्हें तो नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकाल लूंगा जितना भी प्रोडक्शन करूंगा। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपए। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 रुपए पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इंकर द फ्लोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। अगर मैं 100% आउटपुट से काम करूं तो ये खर्चे और करने पड़ेंगे, ऊपर वालों से अलावा है ये। इट गिव गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 रुपए पर यूनिट ऑफ सेल। मुझे सेल कर 30 रुपए का गिफ्ट देना पड़ेगा। इट हैज लक्की ड्रॉ एवरी मंथ, लक्की ड्रॉ निकालने पड़ेंगे। इट स्पेंड 1 लाख रुपए ऑन द रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू हिज कस्टमर्स। लोगों को बुलाना पड़ेगा, पार्टियां देनी पड़ेंगी हर महीने। इट्स स्पॉन्सर ए टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक, हर वीक एक टेलीविजन में प्रोग्राम देना पड़ेगा। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट 550 रुपए पर यूनिट। हम अगर 30% आउटपुट बेचे तो 550 रुपए की बेच सकते हैं विदाउट इंक्रिंग एनी एक्सपेंसेस। ये खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। फिर प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग दैट टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट 30% एंड 100% कैपेसिटी। अगर मैं 30% कैपेसिटी पे काम करूं तो एक कॉस्ट शीट बनाकर दिखा दो, अगर 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो एक कॉस्ट शीट बनाकर दिखा दो। आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है, 2 कॉस्ट शीट बना देंगे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। बोलो हम अच्छे। एक तो इतने सड़े हुए बोलते नहीं है, कह रहे नहीं बेटे आपको क्या लगता है मैं आपको दुखी करके खुश हूं? बिल्कुल भी नहीं। अब तो आप में हिम्मत होनी चाहिए सर, एक क्वेश्चन रह गया बस, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 3। एक तो 30% पे बनानी है। देखो मैं कितना अच्छा हूं, आपकी भलाई का काम कर रहा हूं। 2 लाइनें बना दूंगा, 30% कैपेसिटी पर और 100% कैपेसिटी पर यूनिट्स। 1 लाख यूनिट बना रहा हूं मैं, 30% पर 30,000 यूनिट बना पाऊंगा। और यहां पर तो आपको समझ में आई गई होगी, 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा। और देखो कितना अच्छा हूं मैं, देखो वर्क कॉस्ट बता दिया आपको सीधा, वर्क्स कॉस्ट। आप सोच के देखो कहां आप मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट करते रहते। मैंने कहा बेटे चिंता ना कर, 380 रुपए और 310 रुपए, 30,000 इंटू 310, 380 कितना आ गया? 1,14,00,000। बोलो ना मैं अच्छा हूं।
और यहां पे 1,00,000 इंटू 310 वर्क कोस्ट आ गई। वर्क कोस्ट के बाद मुझे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, यही जोड़ दें। बोलो, कोई स्टॉक तो दे ही नहीं रखा। एडमिनिस्ट्रेशन के फिक्स खर्चे 1.5 लाख है और मार्केटिंग के फिक्स खर्चे 2.5 लाख है। मैं पहले रिकवरी रेट निकाल लेता हूं। रिकवरी रेट एडमिनिस्ट्रेशन के फिक्स खर्चे कितने हैं, 1.5 लाख। कौन सी कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं हम इसे, नॉर्मल कैपेसिटी से। बोलो, हम इसे नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करें इसे नॉर्मल कैपेसिटी से। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन में, नहीं एडमिशन फिक्स है ना। गलत यार, गलत 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 गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे सीधे ऐड कर देने चाहिए, क्योंकि ये मुझे नॉर्मल कैपेसिटी गिवन ही नहीं है। मुझे नॉर्मल कैपेसिटी गिवन ही नहीं है। मैं मान के चलूंगा अगर मैं 3,000 यूनिट 30,000 यूनिट पर काम कर पाऊँ, यही मेरी नॉर्मल कैपेसिटी होगी। 1,00,000 यूनिट पर काम कर पाऊँ, मेरी यही नॉर्मल कैपेसिटी। मुझे डिसीजन देना है दोनों में से कौन सी कैपेसिटी पर काम करूं। आप इसमें क्या करेंगे, कितनी है एडमिनिस्ट्रेशन, मैं मान के चलता देखो, या तो मैं 30,000 यूनिट पे काम करूंगा या मैं 1 लाख। 100% तो मेरी फुल कैपेसिटी है। मुझे यही बता रहा है मैं कौन सी नॉर्मल कैपेसिटी पे आऊंगा। अगर मेरी ये नॉर्मल कैपेसिटी हुई तो रिकवरी रेट कुछ और होगा, और अगर मेरी ये नॉर्मल कैपेसिटी हुई तो रिकवरी रेट कुछ और होगा। मैं कैसे रिकवरी रेट निकालूंगा, मैं यहां निकालता हूं। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे फिक्स्ड कितने रुपए है, 1.5 लाख रहेंगे, तो यहां भी 1.5 लाख ही। अब प्रोडक्शन, मैं नॉर्मल कैपेसिटी लिख रहा हूं, नॉर्मल कैपेसिटी। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं 30,000 कैपेसिटी पर काम करूं, अगर मैं 1 लाख कैपेसिटी पर काम करूं, मुझे अपनी नॉर्मल कैपेसिटी देखनी है। तो रेट क्या निकला, 5 रुपए, और इधर 1.5 रुपया। वो तो मैं तेज हूं। आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहां तो 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए, यहां पे 1 लाख इंटू 1.5 लाख रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया। यहां पर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, वैसे तो समझ में आ गई ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स मार्केटिंग के खर्चे 2.5 लाख रुपए हैं, मतलब मार्केटिंग के फिक्स मार्केटिंग, फिक्स्ड मार्केटिंग 2.5 लाख रुपए, यहां भी 2.5 लाख ना, यहां 2.5 लाख नहीं, बताता हूं अभी। अगर मैं 100% पर बेचूंगा तो मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा 30 रुपए पर यूनिट ऑफ सेल, ये तो वेरिएबल है। मुझे लकी ड्रॉ निकालने होंगे एवरी मंथ। फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000 एंड 3 कंसोलिडेशन प्राइजेस ऑफ रुपये 5,000 रुपए ईच, मतलब 50 और 75, 25 75 और 10 85, 85 और 15, 3 कस्टमर को और 5,000 के प्राइस देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए ये भी फिक्स खर्चा हो जाएगा। प्राइस यहां तो दूंगा ही नहीं, यहां पर 1 लाख रुपए। आगे फिक्स है प्राइस, तो लोगों को बुलाना पड़ेगा, खा पी के निकल लेंगे 1 लाख रुपए का। रिफ्रेशमेंट, एक टेलीविजन को स्पॉन्सर करना पड़ेगा वीकली, एवरी वीक एट ए कॉस्ट 20 लाख रुपए पर मंथ, तो टेलीविजन 20 लाख। 2.5 लाख का तो यहां खर्चा है, और यहां पर 20 और 2 22, तो 24 लाख 50, और नॉर्मल कैपेसिटी यहां पर तो सिर्फ 30,000 ही रहेगी,
और यहां पर 1 लाख रहेगी। रेट बताओ बच्चों। इसका 24, इसका तो मुझे भी पता था, आप उसकी बात करो ना। 8.3 सेलिंग ओवरहेड हो गए फिक्स वाले, फिक्स्ड 30,000 इंटू 8.33 और यहां पर 1 लाख इंटू 24.5 मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे आता है। 24,50,000 और 2.5 लाख। क्या वेरिएबल? I know it very well. I don't like this. यहां पर वेरिएबल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की 30 रुपए पर यूनिट है, यहां पे 30 और 30 60 है। 30 रुपए, 30,000 इंटू 30 9 लाख, यहां पे 1 लाख इंटू 60 60 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स गधो, कॉस्ट ऑफ सेल बोलो और बोलो मैं अच्छा हूं। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ सेल भी बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,27 लाख और इस साइड गधो पक्का? मुझे तो नहीं लग रहा। ये मिस्टेक बता दी बच्चों ने, मूर्ख दुष्ट पापी। अब बताओ क्या आ रहा है? 39 लाख 3,96,00,000। अब सेल, यहां पर अगर मैं सेल करूंगा तो 100% बेचने तो 500 की एक बिकेगी इंटू 500, 5 करोड़ की। और अगर यहां पर बेचूंगा तो यहां पर बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 550 की। $1,65,00,000, 1,65,00,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट बताएं। और इधर कितना प्रॉफिट आएगा? एक 4 हो जाएगा ना, 1,04,00,000। बेटे ये चैप्टर खत्म हुआ। यहां पर हम अगली क्लास में इसके एक नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आएंगे अच्छे से। बाय बाय बच्चों।